कटिहार के कृषि विज्ञान केंद्र में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से मशरूम के बीज तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले मशरूम के बीज के लिए इस इलाके के किसानों को अन्य जिलों पर आश्रित रहना पड़ता था, लेकिन अब किसानों को काफी आसानी होगी। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और सहायकों से बातचीत की सहयोगी सुब्रत ने। मशरूम के सहारे बिहार नई सफेद क्रांति लिख रहा है। इस बीच हम कटिहार के केवीकी के लैब में हैं और जहां मशरूम के बीज तैयार किया जा रहा है। आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। इस तरह के बीज को पहले रखा जाता है और फिर 15 दिन बाद जब ये पूरी तरह तैयार हो जाता है तो ये लगभग कुछ इसी तरह का होता है। इसके लिए कई विधि अपनाया जाता है और कई हाईटेक मशीनरी भी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। हम बात कर लेते हैं बड़ी वैज्ञानिक से किस तरह से होता है तमाम प्रक्रिया और कहाँ जाता है ये बीज। पहले कभी यहाँ के लोगों को किसानों को भटकना पड़ता था। पहले वो अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो किसान भाई हमारे जिले के भागलपुर जाते थे, सिलीगुड़ी जाते थे, पटना तक जाके अच्छे बीज लेके आते थे। लेकिन अब एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार मशरूम बीज उपलब्ध करा रहा है जिले के किसानों के लिए। तो मैडम क्या क्या प्रोसेस अपनाना पड़ता है इसमें? सबसे पहले तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरी का होना ज़रूरी है, जो कि हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है और हमारे पास सभी मशीनरीज हैं। और उसके बाद जैसे गेहूं के बीज पर हाफ बॉयल करके और 2 केमिकल्स कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट है बराबर मात्रा में मिला के उसमें हम लोग तैयार करते हैं। और उसके बाद ऑटोक्लेव जो मशीन आप देख सकते हैं उसमें स्टेलाइज करते हैं और दूसरे दिन हम लोग उसमें मदर स्पॉन जो स्टेलाइज किए पैकेट उसमें डालते हैं लैमिनार फ्लो में। और उसके बाद इनोकुलेशन के बाद 15 दिन बाद ये फुल्ली मैच्योर होता है बीज और तैयार हो जाता है। कृषि विभाग का पहली बार एक पहल है और बड़ा शानदार पहल है क्योंकि मशरूम के लिए ये इलाका काफ़ी तेज़ी से जो अपना लोकप्रियता हासिल कर रहा है। इस बीच कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र का ये पहल अपने आप में बेहद खास है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। शेखपुरा में जच्चा बच्चा मृत्यु दर को रोकने और नवजात शिशु में कुपोषण की कमी लाने के उद्देश्य से बाल विकास परियोजना द्वारा गोद भराई कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र में पोषक क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को बुलाया जाता है और 1 महीना से 9 महीना तक गर्भ के दौरान खान पान का विशेष ख्याल रखने के साथ ही पौष्टिक आहार की जानकारी दी जाती है। आंगनबाड़ी केंद्र में गोद भराई कार्यक्रम का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। जच्चा बच्चा मृत्यु दर को रोकने के लिए शेखपुरा बाल विकास परियोजना ने एक नई पहल की है। आज गोदी भराई का आंगनवाड़ी केंद्रों में गोदी भराई का काम चल रहा है। देख लीजिए, ये गर्भवती महिलाएं हैं जिन्हें गर्भ अवस्था में क्या क्या पौष्टिक आहार लेना चाहिए वो सारा बताया गया। पूरा हरी सब्जियां हैं, फल हैं, फिर क्या क्या दवा है, वो सारा चीज़ बताया गया ताकि जो भी बच्चा जन्म लेगा वो बिल्कुल पुष्ट होगा और जो कुपोषण से शिकार हो रहा है उससे उसका बचाव होगा। हम इन गर्भवती महिलाओं से भी जानेंगे कि क्या क्या बाल विकास परियोजना द्वारा बताया, क्या क्या जानकारी दी गई है। जानकारी दी गई, हरा साग सब्जी खाना है, फल फूल खाना है, नियमित रूप से खाना खाना है और आयरन का गोली और कैल्शियम का गोली रोज लेते रहना है। ये सब करेंगे ना? हाँ, करते भी हैं। तो गर्भवती महिलाओं की बात आपने सुना, क्योंकि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं। हम इनसे जानेंगे किस रूप में एक कार्यक्रम आपका चल रहा है, बताइए। ये कार्यक्रम हर महीने की 7 तारीख को गोद भराई दिवस पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पे मनाया जाता है और गर्भवती को ये मैसेज दिया जाता है कि जो आज हम लोग मैसेज दे रहे हैं हरा सब्जी फल फूल खाने का, और आप इससे क्या होता है आने वाला जो आपका बच्चा होगा वो स्वस्थ होगा और जो हमारा कुपोषण दर होगा ये भी कम होगा। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी इस कारण से। तो एक हेल्थ से संबंधित है कि माँ भी स्वस्थ रहे और उसका आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। बिल्कुल एक सकारात्मक पहल है बाल विकास परियोजना का, ताकि जो कुपोषित बच्चे हैं वो स्वस्थ हो सकें और खान पान पूरा रूटीन बिल्कुल बताया गया है ताकि जो भी गर्भवती महिला हैं वो रूटीन वर्क में काम करेंगे। वो खाना किस समय खाना है, पौष्टिक आहार कैसे लेना है, सारा चीज़ बताया गया। बिल्कुल एक सकारात्मक पहल है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। खबरें लगातार